यदि आप उदास हैं तो आप अपने अतीत में जी रहे हैं, यदि आप चिंतित हैं तो आप अपने भविष्य में जी रहे हैं, और यदि आप शांत हैं, खुश हैं, तो आप अपने वर्तमान में जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रो लव एंड मोटिवेशनल में, जहां आपको लव राशिफल से रिलेटेड, मोटिवेशनल से रिलेटेड टॉपिक्स और कंटेंट मिलते हैं। जैसे कि आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत कॉमन टॉपिक होते हैं ये। कुछ लोग सिर्फ यही पूछने आते हैं, यही कंसल्ट लेने आते हैं, कंसल्टेशन लेने जाते हैं, चाहे किसी एस्ट्रोलॉजर से, चाहे एस्ट्रोटॉक पे, चाहे एस्ट्रो योगी पे, लेकिन प्रश्न सिर्फ यही होता है कि सामने वाला हमारे प्यार की वैल्यू नहीं करता। हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल चुके हैं, जितना हमसे हो सकता था, जितना हमसे हो सकता था हम सब कुछ कर चुके हैं, अपना पूरा टाइम दे चुके हैं, अपनी जी जान लगा चुके हैं, सॉरी बोल चुके हैं, उनके सामने झुक चुके हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला, चाहे सामने वाला लड़का है या फिर लड़की है, लेकिन सामने वाला हमारी वैल्यू को नहीं समझता, हमें नहीं मानता, हमारी कदर नहीं करता, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। इस केस में आपको क्या करना चाहिए, यही आज हम जानेंगे कि इस केस में आपको क्या करना चाहिए, कैसे इस क्राइटेरिया को आपको दूर ले जाना चाहिए और आपको पॉजिटिव जोन में रह के सामने वाला आपकी वैल्यू किस तरीके से समझे, किस तरीके से आपकी कदर करे। आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और अगर आप मुझसे कंसल्ट लेना चाहते हैं तो सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइफ में, अपने जीवन में हमेशा वैल्यूबल बनो, अवेलेबल नहीं। कभी भी देखना, आप लड़की हैं या फिर लड़के हैं, कभी भी देखना, चाहे सामने वाला आपसे बहुत ज्यादा सुंदर है या फिर आप सामने वाले से बहुत ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन जब सामने वाले को लगता है कि आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी वैल्यू दे रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आप अपना टाइम निकाल के सामने वाले को दे रहे हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति ना पड़ी हुई लकड़ी उठाना नहीं चाहता। जब आप किसी की ज्यादा सर चढ़ जाते हो ना, जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, तो सामने वाला आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए अगर आप किसी भी रिलेशन में हैं तो मेरी आपसे एक एडवाइस है, और प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली है ये सारी चीजें। अगर आप किसी भी रिलेशन में हो ना, तो आप अपने रिलेशन में इतना ज्यादा भी मत डूब जाओ, इतना ज्यादा भी कि आप अपने करियर को, आप अपने स्टडीज को, आप अपने पर्सनल लाइफ को, आप अपने फैमिली लाइफ को एक तरफ करके सिर्फ अपने लव पर सारा टाइम दे दो, या फिर आप अपनी जो भी वैल्यू है, जितना भी सब कुछ है, सिर्फ आप अपने प्यार पे लगा दो और सारा करियर, पढ़ाई, फैमिली सब एक तरफ कर दो। किसी की वैल्यू मत समझो। फिर सामने वाला आपकी वैल्यू खो देगा, आपकी वैल्यू नहीं करेगा और आपकी कदर ही नहीं करेगा। आपने स्वयं देखा होगा दोस्तों ऐसे कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और कहते हैं ना कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज या कुछ भी आपके पास में आनी है ना, तो फिर आनी है, और जब आपके पास से वो जानी है ना, तो फिर जानी है। वो कहा जाता है ना कि जन्म, मरण और परण ये फिक्स है, ये प्रॉमिस है, और उसको स्वयं ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि वो फिक्स है, क्योंकि वो प्रॉमिस्ड है, उसको नहीं बदला जा सकता। इसलिए अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर प्यार करना है ना दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर प्यार करना है आपको, तो सबसे पहले अपने आप से करो, फिर अपने माता पिता से करो। क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है ना, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, सत्य है, ये सत्य है, कड़वा है लेकिन सत्य है। या तो आपसे कुछ लेने आ रहा है या फिर आपको कुछ देने आ रहा है। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि आप अपने प्यार की वैल्यू को कैसे बढ़ाएं, सामने वालों की नजरों में, सामने वाले के दिल में, सामने वाले के मन में अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप किसी से लव करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, और सामने वाला भी आपके साथ में इन्वॉल्व है, तो हमेशा ध्यान रखें कि अपनी तरफ से उतना ही एफर्ट्स डालें जितना सामने वाला चाहता है, या फिर सामने वाले को उतना ही टाइम दें जितना सामने वाला आपको टाइम दे रहा है, उतना ही टाइम दें। अगर आप हमेशा सामने वाले के लिए अवेलेबल रहोगे ना, कि सामने, आपने सामने को मैसेज किया, आपने सामने वाले को मैसेज किया, हाय का, सामने वाले का मैसेज आया 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपको, लेकिन आप एट द टाइम उनको रिप्लाई कर रहे हैं, हमेशा अवेलेबल हैं आप उनके लिए, तो एक बात ध्यान रखना, चाहे आप कितने भी हैंडसम हैं, चाहे आपकी पर्सनैलिटी कितनी भी अच्छी है, चाहे आप लड़का है या फिर लड़की है, सामने वाला आपकी वैल्यू खो देगा अगर आप हमेशा अवेलेबल रहोगे तो। ये ध्यान रखना। इसीलिए ये ध्यान रखो कि सामने वाला जिस तरीके के साथ में आपके साथ बिहेव कर रहा है,
जिस तरीके से वो रिश्ता निभाना चाह रहा है आपके साथ में, आप उसी तरीके से रिश्ता निभाइए। चाहे फिर वो दोस्ती का हो, चाहे फिर वो लव रिलेशन हो। अगर सामने वाला भी आपके लिए सीरियस है, पॉजिटिव है, तो वो भी आपके लिए टाइम निकालेगा। और जितना वो आपके लिए टाइम निकाल रहा है, आप भी उतना ही उनके लिए टाइम निकालिए। जितना सामने वाला आपके लिए पॉजिटिव है, आप भी उतना ही पॉजिटिव होइए। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएं, बहुत ज्यादा डाउट करने लग जाएं, बहुत ज्यादा शंका उत्पन्न होने लग जाए। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा टाइम देने लग जाते हो ना, तो फिर आपके मन में शंका भी उत्पन्न होने लग जाती है, दुख होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है कि मैं जितना टाइम दे रहा हूं, सामने वाला उतना मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा। क्या उनका उनका रिलेशन किसी और के साथ में तो नहीं है? क्या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व तो नहीं है? आपको हमेशा ऐसा फील होने लग जाता है मेरे दोस्तों, जब आप बहुत ज्यादा किसी में डूब जाते हो। और फिर आप अपने करियर में, जब आप काम करते हो, जॉब में हो, तो तब आप वहां सोचते हो, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तब आप वहां सोचते हो, आप अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाते। और दोस्तों, जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे ना, अपने काम पर, अपने कर्म पर फोकस करोगे, कितने लोग आपकी लाइफ में आएंगे और कितनी वैल्यू करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए बहुत ज्यादा भी किसी के लिए पॉजिटिव नहीं होना। होना तब है जब सामने वाला आपको दिल से चाहता है, आपको लगता है कि सामने वाला मुझे पूरा टाइम दे रहा है, मुझे अपनी फैमिली की तरह मानता है, रिस्पेक्ट करता है, दिखता है आपको कि रिस्पेक्ट करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको टाइम देता है, आपके लिए पॉजिटिव है, जान से ज्यादा आपको प्यार करता है, लेकिन फिर कुछ समय ऐसा आता है कि वो आपको इग्नोर करने लगता है। इसका सिंपल सा अर्थ है दोस्तों कि कहीं ना कहीं सामने वाला परिवर्तन कर रहा है। और जैसे मैंने कहा था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, कुछ भी चीज फिक्स नहीं है इस समय पर। अगर वो आपके जीवन में आपको इग्नोर कर रहा है, तो समझ जाओ कि उसका टाइम सिर्फ यहीं तक था। और अगर कोई आपसे आपकी लाइफ से जा रहा है, तो उसका सिंपल सा अर्थ है कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। किसी चीज के पीछे पड़ने से जबरदस्ती कोई चीज हासिल नहीं की जा सकती। और जो चीज आपकी है, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये सत्य है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना दोस्तों, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे कि जबरदस्ती किसी भी चीज को हासिल नहीं किया जा सकता है, चाहे कुछ भी हो। और जो आपकी है, जो आपके पास में आनी है, वो आकर ही रहेगी, उसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा वैल्यूबल बनो, अपने आप से प्यार करो। सबसे पहले अपने अपने समय से, अपने टाइम से प्यार करो। ठीक है, अपने अतीत में मत जियो और अपने फ्यूचर के बारे में चिंता मत करो। प्रेजेंट में रहो, खुश रहो आप। और एक छोटा सा उपाय बताना चाहता हूं आप, जिससे कि आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव जोन में रहेंगे। अपनी खुद सबसे पहले अपनी कदर करेंगे आप। रोजाना सूर्य अस्त हो जाने के बाद में चंद्रमा का बीज मंत्र फॉलो करें 108 बार। ओम श्राम श्रीम सरोम स चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर फॉलो करें। देखिएगा बहुत सारे चेंजेस आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।